हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिल्कुल बेसिक से देखते हैं इंग्लिश कैसे सीखते हैं। जिन्हें लगता है इंग्लिश कठिन है वो एक बार इस वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश कठिन तो नहीं है, बच्चों का खेल है। अब देखो यहाँ पे लिखा है आई वॉच, आई सी, आई लुक। इनका प्रयोग कैसे करें। दरअसल सीखने के साथ साथ यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन उन्हें ये भेद नहीं कर पाते कि आखिर तीनों का मतलब तो होता है। आई वॉच में देखता हूँ, आई सी में देखता हूँ, आई लुक में देखता हूँ। इनका प्रयोग कहाँ करना है। आई लिसन, आई हर्ड, आई हियर, ठीक है। आई कम, आई विजिट, आई अराइव। इनका प्रयोग कहाँ करता है 5 मिनट में देखते हैं हम। और अगर आपको बड़ी वीडियो देखना है और फुल वीडियो देखना है तो आप स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर पर आ जाइए। यहाँ पे आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे ताकि छोटी छोटी चीज़ें आप सीखें। तो देखिए, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि भाई आई वॉच, आई वॉच मैं देखता हूँ। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जैसे कि मैं कहता हूँ आई वॉच्ड अ मूवी। मतलब जब चीज़ें आपके सामने टेक्निकली या मशीनरी आपके सामने चल रही है और आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे टीवी चल रही है, उसमें चित्र आ रहे जा रहे हैं और आप उसे देख रहे हैं। आपके अंदर मूवमेंट नहीं है पर उधर मूवमेंट है, तो जो सामने मूवमेंट है वो उसको आप देख रहे हैं, तो उसे क्या बोलोगे, वॉच। जैसे आई वॉच्ड अ मूवी, आप स्टेशनरी हो, आप बैठे हुए हो और चीज़ों को आप देख रहे हैं। पता चला कि टीवी में कुछ आ गया, यहाँ से युद्ध हो रहा है, यहाँ से लड़ाई चल रही है, यहाँ से वो बाण चला रहा है, वहाँ से मुगदर चला रहा है, ऐसा कुछ कुछ सब देख रहे हैं। जो कुछ भी देख रहे हैं या टीवी के बाहर भी कुछ ऐसा हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, उसे आप देखोगे तो वो वॉच की श्रेणी में आएगा, ठीक है। उसके बाद आई सी, आई सी। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें स्टेशनरी हैं और आप मूवमेंट में हो, उदाहरण के तौर पे। अच्छा, अभी मैंने जो बताया इसमें क्लियर कर लेना कि ऐसा नहीं है जैसे टीवी देख रहे हैं तो आप चलते फिरते भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे हम स्थायी हैं, लेकिन उसके अंदर चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो नदी बह रही है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ देखने गए हो। अब ये आएगा सी। जैसे ताजमहल आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप मोमेंट में हो, चारों तरफ से उसे देख रहे हो, तो क्या बोलोगे, आई सा द ताजमहल, आई सा द ताजमहल। तो इस प्रकार से इस ये देखना ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आई लुक, मैं देखता हूँ। अब लुक कैसा होता है, जैसे गौर से देखना, किसी को गौर से देखना, किसी को घूर के देखना, ठीक है। हम किसी से बोल सकते डोंट लुक एट मी। किसी को सुना है कि 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकते, उससे ज़्यादा देखोगे तो वह आप पे केस कर देगा कि इसने मुझे घूर के देखा। तो किसी को देखना क्या हो जाएगा, डोंट लुक एट मी। हम किसी से बोल देते हैं वाह यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम तो स्मार्ट लग रहे हो, इसका मतलब आप उसे देख रहे हो, तभी तो वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं लिसन। लिसन होता है किसी भी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए किसी ने आवाज़ दी मम्मी, तो आपने सुन लिया कि मेरा बेटा चिल्ला रहा है। किसी ने बोला कि भैया, आपको लगा रहे मेरा छोटा भाई बोल रहा है, ये क्या है, लिसन। और ऐसे कोई भी बच्चा रो रहा है तो उसकी आवाज़ से आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके बच्चे की आवाज़ आपको समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि मेरा बच्चा रो रहा है, तो ध्यान से सुनना, लिसन। जैसे कि आपने कहा आई लिसन सॉन्ग, आई लिसन सॉन्ग्स, मैं गाने सुनता हूँ। तो गाने सुनते हो तो आप ध्यान से सुनते हो, गाने के अंदर ही अपने आप को डुबा देते हो पूरा, ना गाने को फील करते हो जैसे गाना आपके लिए ही बना है। तो इस प्रकार का सुनना क्या होता है, लिसन। मतलब लिसन सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है। और जैसे मान लीजिए हर्ड क्या होता है, इसका भी कर लेते हैं, आई हर्ड अ साउंड, मैंने एक आवाज़ को सुना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में जनरेटर चल रहा है, खट 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 चल रहा है, कोई भी मशीन चल रही है, तो आप उसे ध्यान से सुनते हो क्या, आप सुनते हो पर फील नहीं करते। सुनते हो, क्यों सुनते हो, क्योंकि वो आवाज़ आ रही है। मान लो कोई खट 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 दरवाजा खटखटा रहा है, आप उसे ध्यान से नहीं सुनते, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो तो आवाज़, ईयर, जैसे आपने कहा आई ईयर यू, आई ईयर यू सर, ईयर मतलब होता है ध्यान से सुनना, ईयर यू है ना, बड़े ध्यान लगा के सुनना, थोड़ा झुक के बैठ जाना, ध्यान से सुनना कि सर क्या कह रहे हैं, एक एक बात को नोट करते जाना। तो दैट इज कॉल्ड, भले ही नोट ना करो लेकिन ध्यान से सुनना होता है ईयर यू, ठीक है। मैंने कहा तुम सुनते मुनते नहीं हो, आपने कहा नहीं सर ऐसा मत कहिए,
IRU, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जैसे कि आई कम जनरली वही है जैसे आप आते हो, आई कम डेली, यू कम डेली, यू कम हेयर, यू कम हेयर डेली। इस प्रकार का जो आना है वो कम है। लेकिन इसी में आगे लिखा है विजिटेड, विजिट, विजिट होता है टाइम टू टाइम, विजिट होता है कहीं पे जाना थोड़ी देर के लिए फिर वापस आ जाना, थोड़ी देर के लिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप दोस्त के घर जाते हो, ठीक है, तो आप बोलो यस सर आई विजिटेड लास्ट मंथ, या आई विजिटेड लास्ट वीक, लास्ट वीक गया था। विजिटेड का मतलब आप वहाँ रुके होगे, थोड़ी देर चाय पी होगी, बात की होगी। तो आई विजिटेड का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए जाना, विजिटेड लास्ट वीक, आई विजिटेड लास्ट वीक। आप कह रहे हैं सर पिछले ही सप्ताह तो गया था मैं, आई विजिटेड। उसके बाद जैसे अराइविंग, अराइविंग क्या होता है ये, अक्सर इसका आपने प्रयोग सुना होगा स्टेशन पर, द ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, है ना। द शेड्यूल्ड डिपार्चर इज 5 o'clock बट इट्स 2 मिनट या 2 hour लेट, ये 2 घंटा लेट। तो आपने दो शब्द सुने होंगे, अराइविंग और डिपार्चर। टिकट में भी लिखा रहता है अराइविंग, शेड्यूल अराइविंग, आने का समय। तो इसका मतलब क्या होता है आने का, इसका मतलब आकर जाना। ये वैसा आना है कि वहाँ भी नहीं रुकोगे। जैसे कि अगर आप स्टेशन पर, आपका भी आई अराइव्ड, मैंने बोला कितने बजे आए थे स्टेशन पे, तो आप ये नहीं कहोगे आई केम, नहीं,